डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने सीबीएसई 10th बोर्ड का मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है। तो देखिए उस सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है। उस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3, है ना, and the least prime factor of b is 5. Then least prime factor of a plus b is what? मतलब आपसे कहना चाहता है कि कोई एक संख्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है, और कोई एक दूसरी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो b है और उसका जो लिस्ट प्राइम फैक्टर है ना वो क्या है, 5 है। तो आपसे पूछता है कि दोनों के लिस्ट प्राइम फैक्टर्स का सम का, है ना, आपसे क्या पूछता है, दोनों संख्याओं के लिस्ट प्राइम फैक्टर्स के सम का लिस्ट प्राइम फैक्टर पता करें, है ना। क्योंकि इस सवाल से थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इसमें आपसे ये पूछा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के लिस्ट प्राइम फैक्टर्स के अगर सम निकाल लें और फिर उस सम का अगर आप लिस्ट प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या होगा, है ना। तो आप देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a इज 3 एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज 5। तो आपसे क्या पूछता है, तो आपसे पूछता है कि लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, है ना। तो क्या कर रहा है कि दोनों के लिस्ट प्राइम फैक्टर का आप क्या निकाल लें, पहले सम क्या निकाल लें, सम 3 प्लस 5, है ना। मतलब आप गौर करें, है ना, कि 8 का, है ना, आपसे क्या कर रहा है, आपसे कि आपको बताना है कि अगर इन दोनों का सम अगर 8 है तो 8 का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो आप एक काम करें, पहले 8 को प्राइम फैक्टर के तौर पे, है ना, आप आगे डील करें, इसको आगे ले जाएं। या आप अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ये सोचिए कि 8 जो है ना, जो 8 जो एक डिजिट है ना, वो कितने और दूसरे डिजिट से वो डिविजिबल है। तो हम देखेंगे इसका फैक्टर है 1 है ना, इसका फैक्टर क्या है 2 हो सकता है ना, इसका फैक्टर क्या है 4 हो सकता है, इसका फैक्टर क्या है 8 हो सकता है ना। तो आप ये देखिए कि इसमें सबसे छोटी प्राइम जो अंक है वो कौन सा है। मतलब आप उसके फैक्टर्स में से आप ये देखें कि जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 2, क्या है 2। तो सो द आंसर इज, है ना, सो द आंसर इज 2, है ना। तो यहां पे आपको सबसे पहली बात क्या है कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है तो आप चीजों को आसानी से समझ जाते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार का था और ये एमसीक्यू के तौर पे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप ध्यान दें, इस तरह के सवाल को आप इस प्रकार से डील करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने आपके बोर्ड एग्जाम का एक सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number, है ना। आपसे कहता है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number। मतलब आपसे कहना चाहता है कि एक नेचुरल संख्या है ना 1200, और 1200 में ऐसी कौन सी संख्या या कौन सा अंक को मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए, या उसका जो स्क्वायर रूट आए ना वो एक क्या हो, रेशनल नंबर हो। समझ में आ रहा है कहना क्या चाहता है, आपको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। The smallest natural number by which 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number। मतलब 1200 में क्या गुना किया जाए कि प्रोडक्ट का
स्क्वायर रूट जो है ना एक परफेक्ट रेशनल नंबर आए, मतलब पॉइंट में नहीं, एक पूर्ण संख्या है ना, कुछ ऐसा आए जिसमें पॉइंट या फिर वो एक इरेशनल नंबर ना हो, है ना, वो एक रेशनल नंबर हो, मतलब पॉइंट के बाद रिपीटिंग है ना नंबर ना हो, वो रूट में ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या 1200 में मल्टीप्लाई किया जाए? तो देखें, तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको उस संख्या को जो दिया गया है उसका आपको क्या करना होता है, उसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना होता है, प्राइम फैक्टर निकालना होता है। तो देखिए जरा, 600 टू ज़ा 1200 एंड 300 टू ज़ा 600 एंड 150 टू ज़ा 300 and 75 to the 150 and 25 3 the 75 and 5 the 25। तो आप गौर करें, इन सारे नंबर्स को पहले आप पेयर में है ना सजा लें। तो देखिए आप यहां पे दोनों का एक पेयर बनता है 2 स्क्वायर, इनका पेयर बनता है 2 स्क्वायर, है ना, इनका भी पेयर बनता है, तो क्या हो गया 3 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर, है ना, क्या हो गया 5 स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि कौन सा ऐसा संख्या है या कौन सा ऐसा अंक है जो पेयर में नहीं है, जो पेयर में नहीं है। मतलब इस प्रकार के मैथ्स में सबसे पहले आपको उसका प्राइम फैक्टर निकालना होता है, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप ये देखें कि किन संख्याओं का पेयर लग रहा है और किन संख्याओं का पेयर नहीं लग रहा है। तो जिनका पेयर नहीं लग रहा है, जिनका पेयर नहीं लग रहा है, जैसे 3 जो है वो पेयर में नहीं है, तो इस 3 को पेयर में लाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने मन से? आपको अपने मन से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये पेयर में आएगा। तो मतलब साफ है कि अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं और प्राइम फैक्टर निकालने के क्रम में जो संख्या पेयर में नहीं है और उसको पेयर में निकालने के लिए हमें जिन संख्याओं से वहां पे गुना करना पड़ता है, वही संख्या इस तरह के क्वेश्चंस का क्या होता है, आंसर होता है। तो यहां पे आपको इस 3 को पेयर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ गया, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 3 आएगा। मतलब अगर 1200 में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो है ना एक रेशनल नंबर होगा, है ना। तो आप बच्चों मैथ्स को देखें, सीखें, है ना, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है या इस प्रकार के मैथ्स आते रहते हैं या आएंगे, है ना। तो आप इसको देखें, सीखें, है ना। और देखिए आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी -1 4 9 14 डॉट 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 इज 129, कहता है कि इस एपी का जो कि आपके सामने दिया हुआ है उसका nth टर्म क्या है, 129। और अगर उस एपी का nth टर्म 129 है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n का मान पता करना है। अगर आपके सामने एक एपी दिया हुआ है और उस एपी का nth टर्म जो है ना अगर कुछ दिया हुआ है तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको उसमें से a पता करना है। तो a क्या है, -1, है ना। और इस -1 को हम चाहें तो t1 भी कह सकते हैं, और t2 क्या है ना, 4 क्या है, 4। तो आपको d का मान पहले पता करना है। d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है ना। t2 में क्या दिया हुआ है, 4 माइनस t1 में क्या दिया हुआ है, -1, है ना। माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5। तो अब आपको n का मान पता करना है। तो आप ध्यान दें कि n का मान पता करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि Tn = a + n -
1 इंटू टी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है। तो आप देखिए जरा, आपका लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 129 और ए बराबर क्या दिया हुआ है, -1। ए बराबर क्या दिया हुआ है, -1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और डी का मान क्या आपके सामने क्या है, 5। क्या है, 5। सो 129 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 इंटू एन, 5n माइनस 5। तो आप ध्यान दें कि 129 है ना, -1 एंड -5 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 5n। और ये -6 इक्वल की राइट साइड से अगर इक्वल सिंबल की लेफ्ट साइड में आएगा तो अपना सिंबल चेंज करता हुआ आएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 5n इज इक्वल टू 135। सो 5n इज इक्वल टू 135। तो आप देखें जरा कि जब 5n इज इक्वल टू 135 है तो n बराबर क्या होगा, 135 अपॉन 5 होगा। सो n इज इक्वल टू 27 5 जा 135। तो आप इस तरह के मैथ्स को, इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। मतलब आप साफ है कि आप इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद आप इस तरह के मैथ्स को, इस प्रकार के स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, है ना, या आप इसको अपने फेयर में, है ना, उतार भी लें, या फिर अगर आप सीख गए तो कोई बात नहीं, है ना। Audio Jungle.